फसाहत अली खान सानू हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप मोहम्मद आजम खान के पीआरओ हैं। फसाहत भाई क्या हाल है? जी आप सुनाइए, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए साहब, कैसी रही ईद आपकी? बढ़िया बीती? हाँ बहुत बीती, अच्छी बीती। खान साहब ने बढ़िया ईद मनाई? लेकिन जो माहौल था, ईद की सवैयां फीकी पड़ गई। जो माहौल था देश का और उत्तर प्रदेश का, अब इस तरह से अगर बेहूदगी भरा बयान दिया जाएगा सानू भाई, तो माहौल तो फिर फीका पड़ेगा ही। सवैयों का रंग भी फीका होगा, देशभक्ति का जज्बा भी कम होगा। आजम खान साहब अगर भारतीय सेना के ऊपर इस तरह सवाल उठाएंगे सर, तो कैसे काम चलेगा? किसने दे दिया बेहूदगी भरा बयान? योगी जी ने दे दिया। अब सुनिए, आवाज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक मिनट। सानू भाई सुन लीजिए जरा, इस तरह से तेवर मत दिखाइए। आजम खान का बयान चलाया जाए जरा। सुना दीजिए। महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। फसाहत अली खान सानू साहब, शर्मिंदा तो मोहम्मद आजम खान को होना चाहिए। आप जो बयान आप सुना रहे हैं, हाँ। मैं उसके बारे में आपको तफसील से बता दूं। बताइए। ये कल हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं मौजूद था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आधा सच जो होता है पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आजम खान साहब ने किस परिप्रेक्ष्य मेरी मैंने आपका वीडियो भी सुना। और वीडियो क्या सुना, मैं वहां मौजूद था। मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं वहां मौजूद था। कल की मीटिंग का बयान है ये, लेकिन आपने पूरा बयान नहीं दिखाया ना, आपने पूरा वीडियो सुना। सबसे पहली बात, आजम खान साहब ने झारखंड के एक वाकये का जिक्र किया है, और वो वाकया टेलीविजन पर भी दिखाया है, लगभग सारे चैनल्स पर, और प्रिंट मीडिया में भी छपा है। पहली बात, अगर वो वाकया का बात कहना गलत है तो सबसे पहले तो आपके लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। माफ कीजिएगा, मीडिया पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा कराइए ना, तो आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों ने दिखाया। आजम खान कराए मीडिया मुकदमा, मैं जवाब दूंगा उसका। जी मैं दिखा रहा हूँ बयान, हिंदी खबर पर कराए मुकदमा। जी जी जी, फिर मैं बताता हूँ आपको। प्रिंट मीडिया में छपा और टेलीविजन पे दिखाया, उस वाकये का जिक्र किया है आजम खान साहब ने। आजम खान साहब ने तो ये भी कहा है, आपने वो तो नहीं दिखाया, जो आजम खान साहब ने कहा है। क्या कहा बताइए? क्यों प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ साहब की मालदा के पाकिस्तान जाकर पैर छूते हैं? उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सरहद पर जो हमारे फौजी तैनात हैं उनकी तो कभी खबर नहीं ली, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो हर 10वें दिन खैरियत पूछते हैं, उनको आम भेजते हैं, सिवैये भेजते हैं, कश्मीरी शाल भेजते हैं, उस पर आप लोगों का एतराज नहीं होता। क्या किया मोदी जी ने? हमारे फौजियों को सर काट कर लेके पाकिस्तानी सैनिक, क्या किया मोदी जी ने? सिर्फ इतना कि श्रद्धांजलि अर्पित करने की औपचारिकता भर की, ये किया मोदी जी ने। आप रहिए हमारे साथ। जरा दिलीप श्रीवास्तव जवाब दीजिए भाई सानू भाई की बात का। जी, ये किया। अतुल जी, जिस प्रकार से सानू जी बता रहे हैं और उस बयान की पैरवी कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी चीज सही कही है, भारत माता को नायक कहने वाले से क्या उम्मीद की जा सकती है? हिंदुस्तान की संप्रभुता पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले पे क्या उम्मीद की जा सकती है? जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, वो देश को और आतंकवादियों के पैरोकार बंद करने का काम कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो इसी तरह के बयान देंगे। आप लोग पूरे हिंदुस्तान को जला दिया आप लोगों ने। क्या हशर किया गया? हिंदुस्तान को तोड़ने का काम आपने किया है। और जिस प्रकार से आजम खान मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लगातार विध्वंस करने का ही काम किया है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? और देश अच्छा, एक मिनट भाई, और लगातार अरे सानू भाई एक मिनट, दिलीप जी एक मिनट, दिलीप जी एक मिनट रुकिए, सानू भाई एक मिनट रुकिए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब हैं। आप कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं और ज्ञानी हैं, हमेशा तथ्यपूर्ण बात करते हैं, यहाँ वहां शाब्दिक जुगाली नहीं करते। सुरेंद्र भाई, मैं ईमानदारी से आपसे, सुरेंद्र भाई मैं आपसे ईमानदारी से एक बात समझना चाहता हूं, मेरे 19 करोड़ दर्शकों का ज्ञानवर्धन कीजिए, मेरा भी और सानू भाई का भी, कि ये जो बयान जिस भी कंटेस्ट में दिया गया हो, ये बयान देना गैर जरूरी था। इस बयान से क्या हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल नहीं गिरता? क्या आप उनको टेंटेड नहीं कर रहे हो कि साहब ये बलात्कार करते हैं? क्या आप भारत की सेना को बलात्कारी नहीं बता रहे हो? राजपूत साहब, कहीं नहीं कहा, ये कहीं नहीं कहा। सानू भाई सुन लीजिए एक मिनट ना, सानू भाई सुन लीजिए, राजपूत साहब बात करेंगे। राजपूत जी बोलिए प्लीज। बात सुन रहा, पूरी बात सुन रहा। जी राजपूत जी बोलिए। देखिए,
देखिए अतुल भाई, जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं, सेना के मुखालिफ कोई भी बात कहने का हक किसी को नहीं है। और सेना का अगर कोई जवान कोई गलत काम करता है तो सेना के पास अपने संवैधानिक अधिकार है, अपना कोर्ट मार्शल है और सेना की बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है और सेना अपने अंदर की किसी भी कमी को और किसी भी गंदगी को साफ करने के लिए सक्षम है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि सेना की किसी भी बात को राजनीति से परे रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सेना के ऊपर कोई टीका टिप्पणी न हो। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बयान का राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रही है, चाहे वो किसी माध्यम से कर रही हो, मेरा उनसे अनुरोध है और उनसे सशक्त रूप से कहना है, सशक्त रूप से, कि अगर आजम खान साहब ने इस तरीके का गंदा बयान दिया है जैसा आज की डेट में पूरा चल रहा है, तो आजम खान साहब अभी इस वक्त कानून के शिकंजे में क्यों नहीं है? बहुत अच्छी बात। प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सारे सशस्त्र बल है, आपके पास कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में 325 का बहुमत है। तो आज की डेट में ये बयानबाजी और ये भोंडी बयानबाजी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक क्यों हो रही है? उस बयान का पूरा कॉग्निजेंस लीजिए, उसके खिलाफ एफआईआर कराइए और विधि सम्मत कठोरतम कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर आप ये कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो दो बातें निकल करके आएंगी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी अब से लेकर के इतिहास तक कहीं न कहीं जो आजम खान साहब के बयानों का राजनीतिक लाभ लेने में ज्यादा इच्छुक रहती है, कानूनी प्रक्रिया में कम। दूसरी बात कि आजम खान साहब का कोई भी बयान अगर कानून की धाराओं में गलत नहीं है तो इस तरीके की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए, और गलत है तो उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने का साहस भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द कर देना चाहिए। दिलीप श्रीवास्तव, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, अतुल आपकी जी, पहले बात सुन। जिस प्रकार से सुरेंद्र जी ने पूरी बात कही, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा कि आजम खान दोषी है, आजम खान गलत है और इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह की राजनीति किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं अरे भाई, सुरेंद्र जी ने सबसे पहले कहा है। आप सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई करिए, सेना पर कानूनी कार्रवाई करिए, करेंगे हम भी, हिम्मत है हमारे अंदर, हम अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाइए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले आपको अपने, अरे कोई बार बार बयानबाजी कर रहा है तो उसको जेल क्यों नहीं भेज देते आप लोग? देश में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, हिम्मत क्यों नहीं हो रही आपकी? कश्मीर में जो आतंकवादियों पे जो उनकी पैरोकारी करी जाती है वो भी बंद करनी पड़ेगी आपको। एक मिनट आप कह अरे दिलीप श्रीवास्तव जी, आप कहाँ की क्या बात कर रहे हो भाई? की राजनीति बंद करनी चाहिए जी। फसाद अली खान, ठीक है शानू भाई। मैंने इनकी बात भी सुनी, दीपक जी की बात सुनी। हाँ। अब मेरी सुन लीजिए जी। जहाँ तक इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी हर मामले में राजनीति करती है। मैंने तो अभी 15 दिन हुए अपने खुद बयान आपके नेता का है। अरे सुन लीजिए ना दिलीप भाई, सुन लीजिए अब आप। चुनाव नहीं होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। थोड़ी सहनशीलता भी पैदा कीजिए, हमने भी तो आपकी बात सुनी, थोड़ी सहनशीलता भी पैदा कीजिए, थोड़ी बात सुनने की भी पैदा कीजिए। तो मैंने तो अभी 15 दिन पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव भी आजम खान साहब के नाम पर लड़ना चाहती है, और मैंने इनसे कहा था कि आपने जो राजनीति की शुरुआत की है महापुरुष श्री राम जी के नाम पर की है, और आपकी जो राजनीति आगे बढ़ी है महापुरुष श्री राम जी के नाम पर आगे बढ़ी है। आप इतना आजम खान साहब के नाम की माला मत जपें कि महापुरुष श्री राम जी नाराज हो जाए। मैंने तो इनसे कहा था, क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या मुद्दे हैं? आप धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, पहले आदमी सफर नहीं कर सकता, भिखारी आदमी भीख नहीं मार सकता, पहनावे के नाम पर आप लोगों को मार रहे हैं, गाय के नाम पर आप लोगों को मार रहे हैं। हमने कहा हमारे हिंदू भाई गाय को माता कहते हैं, हम भी गाय का सम्मान करते हैं। एक भी मुस्लिम ने जब पाबंदी लगाई गई तो उसका विरोध दर्ज नहीं किया, बिल्कुल सही पाबंदी लगाई, हम भी कहते हैं। अब जहां तक आजम खान साहब का बयान है, मैंने आपको पूरी बात बताई कि आप पूरा वीडियो देखें। जो बयान चल रहा है मीडिया में वो आधा वीडियो है, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आजम खान साहब ने
अब देश के हालात बताएं। आजम खान साहब ने ये आगाह किया है, आज मत मानने बात आपको, कल आपको मानना पड़ेगा। देश बुलेट से चलेगा, देश बुलेट से नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी देश को बुलेट से चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत पैदा कर सिर्फ एक वर्ग को मारकर, कमजोरों को मारकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है। उसी के नाम पर सरकारें बनाना चाहती है। हो सकता है सरकार बन जाए और फिर सरकार बन जाए और फिर सरकार बन जाए, लेकिन अतुल जी मेरी बात याद रखिएगा, देश खत्म हो जाएगा। सरकारें तो बन जाएंगी इनकी, लेकिन देश खत्म हो जाएगा। फसाद भाई, जितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं, देश को बचाने की, देश को विकास पर के राह पर लेकर जाने की, इतनी छोटी सी बात आजम खान साहब को और आपको क्या समझ में आती है कि भारतीय सेना के मनोबल के ऊपर इस तरह का बेहूदगी भरा बयान नहीं देना चाहिए? आजम खान साहब ने, मैं आपको बात बताऊं अतुल भाई, आजम खान साहब ने कभी सेना के मनोबल तोड़ने की बात नहीं कही। मैं बताऊं बहुत छोटा सा वाकया। आजम खान साहब के पास कोई नौजवान आता है और वो सेहत का अच्छा होता है तो उससे सबसे पहले ये कहते हैं कि आप सेना में भर्ती हो, देश के लिए कुछ करो। ये बात आप लोग नहीं दिखाएंगे, वो अलग बात है। आजम खान साहब सबसे पहले ये कहते हैं। आजम खान साहब ने एक झारखंड का वाकया बताया, उसने बताया कि जिस पर विचार करने की जरूरत है कि देश में ऐसा क्यों हुआ। वो महिलाएं जो दहशतगर्द महिलाएं थी, जिनके हाथों में बंदूक थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? और ये आजम खान साहब ने नहीं कहा। ये आजम खान साहब ना सुनिए, यानी कि पैरामिलिट्री, सुन लीजिए ना सर, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान बलात्कार कर रहे थे तब आजम खान वहां खड़े थे और देख रहे थे, तो उनको पता था कि बलात्कार सेना के जवान करते हैं, ये मतलब आपका? आजम खान साहब ने ये कब कहा कि वो बलात्कार कर रहे थे? तो आजम खान साहब ने और क्या कहा? आजम खान साहब का आजम खान साहब को जो बयान हमने सुनवाया उसका क्या मतलब है? दोबारा सुनवाऊं? जरा दोबारा सुनवाइए, जरा दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिएगा। नहीं, फिर सुन लीजिए एक बार आप। महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। जी शानू भाई, इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? वो वो हाथ को काट कर नहीं ले गए, वो पैर को काट कर नहीं ले गए, वो शरीर के उस हिस्से को काट कर ले गई जिस हिस्से से उनको शिकायत थी। और ये बहुत बड़ा संदेश है और पूरे देश को शर्मिंदा होना चाहिए। अरे शर्मिंदा होना चाहिए आजम खान को। मेरे परम मित्र अतुल जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। शर्मिंदा तो पूरे देश को होना चाहिए। शर्मिंदा आपको होना चाहिए शानू भाई, पूरे देश को होना चाहिए। शर्मिंदा आजम खान नाम के उस व्यक्ति को होना चाहिए जो ऐसा बेहूदगी भरा बयान देता है। शर्मिंदा है। सलाह दे दीजिए आजम खान को कि चले जाए पाकिस्तान, वहां रहे। वो यही तो सुबह से लेकर शाम तक आप कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अगर इस तरह से बेहूदगी भरे बयान देते रहे तो एक दिन यही करना भी पड़ेगा इनके साथ। अगर आजम खान इस तरह से बेहूदगी भरे बयान देते रहे तो एक दिन यही होगा इनके साथ। इनको बता दीजिए भाजपा वालों को, हम कब्रिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये मुल्क हमारा है। किसी के बाप का भारत माता की जय और इस तरह के बयान ये ना ये आप कह रहे हैं किसी के बाप का नहीं, कि आजम खान के बाप का है ये, इस तरह से बयान देंगे कोई? नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो फिर क्या आजम खान के बाप का हिंदुस्तान है क्या? इस तरह से तो सेना के बारे में बात कर रहा है ये शख्स। लेकिन भारतीय सेना पे प्रश्न चिन्ह न लगाइए, इस तरह की राजनीति कोई न प्रश्न करिए। चिन्ह नहीं लगा रहे हैं भारतीय सेना पर, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं मोदी आपके जी, नेता बहुत बड़े नेता नहीं है, बेहूदगी की हद है भाई। इसी अहंकार की वजह से आप लोगों का इतना बुरा हाल किया है भारत के लोगों ने। सानू भाई समझिए इस बात को। बहुत बातें करते थे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया आपने? अरे क्या किया? आजम खान की तरह बेहूदगी भरा बयान नहीं दिया, बस काम करके क्या जवाब दिया? बेकार की बात।